Hello guys, welcome to our channel The Stetho Girls. Please subscribe the channel and press the bell icon for future updates. मेटल पेल्विस जो है वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या बोन्स हैं, क्या जॉइंट्स हैं, क्या लैंडमार्क्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो पहले अगर हम मैटरनल पेल्विस में बोन्स की बात करें तो बोन्स होती हैं टू हिप बोन्स, सैक्रम एंड कॉकेक्स। ठीक है, तो ये टोटल नंबर हमारी बोन्स हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स होते हैं हमारे फोर। फोर कैसे? दो होते हैं हमारे सैक्रो इलियक जॉइंट्स, अदर इज सैक्रो कॉकीजियल एंड द फोर्थ वन इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये हो गई हमारी बात बोन्स की कि कौन कौन से बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं। जो भी बोनी लैंडमार्क्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं क्या है कि आगे जब हम ट्रू पेल्विस की बात करेंगे तो ये जो बोनी लैंडमार्क्स होंगे हमें वो देखना, मतलब उसे हमें पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। बोनी लैंडमार्क्स ऑन ब्रिम ऑफ पेल्विस, डायरेक्शन क्या रहेगी? वो रहेगी एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऑन ईच साइड। सो वन बाय वन हम लिखेंगे। पहला है सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो बनाता है उसका अपर बॉर्डर। देन सेकेंड इज प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक टुबर्कल, बैक्टीरियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सैक्रो इलियक आर्टिकुलेशन, anterior border of ala of sacrum and sacral promontory। ठीक है, तो ये हमारे सारे बोनी लैंडमार्क्स हैं जो हमें ट्रू पेल्विस को फॉर्म कराता है हमारे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि याद होने चाहिए, बट यू मस्ट नो कि कौन कौन से लैंडमार्क्स होते हैं। और एनाटमी जब पढ़ी होगी पेल्विस की तो उसमें ये सब आए होंगे, तो आप लोग फेमिलियर होंगे। नाउ इसके आगे क्या है इम्पॉर्टेंट? फॉल्स पेल्विस। अब फॉल्स पेल्विस क्या होता है? ये जो है ये फॉर्म होता है इलियक पोर्शन ऑफ इनोमिनेट बोन्स, जो कि विच मीन्स हिप बोन। राइट, नेक्स्ट इसकी बाउंड्रीज की बात करें फॉल्स पेल्विस की। सो बाउंड्रीज आर posteriorly it is lined by lumbar vertebra, laterally it's iliac fossa, and anteriorly it is anterior abdominal wall. Now the other is true pelvis. ट्रू पेल्विस किससे बनता है? ट्रू पेल्विस जो है वो कवर करता है, कवर्स द बोनी लैंडमार्क्स। जो जितने भी हमने बोनी लैंडमार्क्स पढ़े ऊपर उन सबको वो कवर करेगा, बोनी लैंडमार्क्स। ये जो है ये फॉर्म करता है कैनाल थ्रू विच द फीटस पासिस। सो बेसिकली जो बर्थ कैनाल है उसका मेन पार्ट जो है वो होता है हमारा ट्रू पेल्विस। अगर इसके फ्रंट की बात करें तो ये फ्रंट में शैलो होती है, फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड बाय सिम्फाइसिस प्यूबिस, और पोस्टीरियर साइड पे ये डीप होती है एंड फॉर्म्ड होती है बाय सैक्रम एंड कॉकेक्स। और जो ट्रू पेल्विस होता है वो डिवाइड होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड विच आर दोस? पहला इनलेट, कैविटी एंड द लास्ट इज आउटलेट। वन बाय वन हम तीनों को देखेंगे। सो पहले
जो डिवीज़न है वो था इनलेट। तो पहले हम इनलेट के बारे में जानते हैं कि इनलेट क्या होता है। इनलेट जो होता है वो होता है ब्रिम ऑफ पेल्विस। जो पेल्विस है उसका ब्रिम जो होगा उसको हम क्या करेंगे, ये सर्कमफेरेंस जो होता है इसका ट्रू पेल्विस में, क्योंकि हमने बोनी लैंडमार्क्स की बात की तो जो सर्कमफेरेंस होगा वो फॉर्म होता है बाय बोनी लैंडमार्क्स ओनली। टॉकिंग अबाउट इट्स शेप, इट इज़ राउंड, जिसे हम गायनेकॉइड बोलते हैं, और एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉयड एंड प्लेटी पेलॉइड। ये डिफरेंट शेप्स है इनलेट की जो मिल सकती है। उसका प्लेन कैसा होगा, एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है। प्लेन इज इमेजिनरी फ्लैट सरफेस जो कि बाउंड होता है किससे, बोनी पेल्विस से। अब इंक्लिनेशन की बात करें तो जो इरेक्ट पोस्चर होता है उसमें जो पेल्विस होता है, पेल्विस इज टिल्टेड फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ टिल्टेड होता है। सो जो प्लेन ऑफ इनलेट होता है वो एक एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज बेसिकली plane of inlet makes an angle with the horizontal plane जो होगा उसके साथ जो इंक्लिनेशन का जो पेल्विस का प्लेन है वो जो एंगल बनाएगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 55 डिग्री, ठीक है। अभी हमने इरेक्ट पोजीशन में जो भी है उसकी बात करी है। नाउ सेकेंड पॉइंट, जिसे हाई, अगला है हाई इंक्लिनेशन। ये तो हमने बात करी इरेक्ट पोजीशन में, लेकिन अगर हाई इंक्लिनेशन की बात होगी तो क्या होगा, ये क्यों होती है, पहले उसकी वो जान लेते हैं। ये होती है ड्यू टू सैक्रलाइजेशन ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा। जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा है उसका सैक्रलाइजेशन हो जाएगा तो हमारा हाई इंक्लिनेशन फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस की बात करें सो एंगेजमेंट में डिले हो जाता है, डिले इन एंगेजमेंट फेवर करता है ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो बर्थ कैनाल हो जाती है वो लॉन्ग हो जाती है और फ्लैट सैक्रम हो जाता है जो कि इंटरनल रोटेशन को इंटरफेयर करता है, तो ये फेवर करता है हमारा ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को। नाउ सेकेंड इज लो इंक्लिनेशन। लो इंक्लिनेशन में एज यू नो ये क्यों होगा, ये होगा क्योंकि लंबराइजेशन हो रहा है फर्स्ट पीस का और फर्स्ट पीस ऑफ सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा जो होगा उसका लंबराइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से लो इंक्लिनेशन बनेगा। नाम से पता चला लो इंक्लिनेशन, तो एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन होगा वो कम होगा। इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ऑब्स्टेट्रिक्स में और ये अर्ली एंगेजमेंट को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। ये हो गया लो इंक्लिनेशन। अब अगर हम मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझाऊं, इट्स वेरी रफ डायग्राम सो बट इजी हो जाएगा समझना, इसलिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया कॉकेक्स, दैट्स आवर हिप बोन। सो इसमें आप समझ सकते हो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और ये है हमारा पेल्विस का प्लेन। तो ये जो होगा, जो क्या बात कही थी, एंगल ऑफ जो हमारी जो इंक्लिनेशन होगा, जो पेल्विस का प्लेन होगा, इनलेट का प्लेन होगा बेसिकली, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये कितने का होता है, दिस इज 55 डिग्री, ठीक है। अभी तो ये बात हो गई, फिर आगे
इतना समझ लिया हमने। अब आएंगे हम सैक्रल एंगल पे। पहले हमने बात कर ली क्या था, उसके बाद आ जाओ सेकेंड पार्ट में। इनलेट के होता है सैक्रल एंगल। सो व्हाट इज सैक्रल एंगल? सैक्रल एंगल जो होता है ये फॉर्म होता है, sacral angle is formed by true conjugate with first two pieces of sacrum। ठीक है, तो जो ट्रू कॉन्जुगेट है वो फर्स्ट टू पीसेस ऑफ सैक्रम के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा हमारा सैक्रल एंगल। ये जो है ये ग्रेटर होता है देन 90 डिग्री। इफ लेसर डिग्री, अगर लेसर डिग्री भी मिल रही है हमें तो वो क्या सजेस्ट कर रही है, वो बताएगी हमें कि फनलिंग हो रही है पेल्विस की। ठीक है, तो अब डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारा सैक्रल एंगल क्या है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो पता चल गया। सैक्रल एंगल इज, ये हमारा ट्रू कॉन्जुगेट है ये वाला। ठीक है, और ये फर्स्ट टू पीसेस ऑफ सैक्रम के साथ जो एंगल बनाएगा, सो ये होता है सैक्रल एंगल। तो ये 90 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 130 डिग्री, तो ये हो गया हमारा सैक्रल एंगल। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा डायग्राम से। अदर पार्ट ऑफ इनलेट इज एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? ये होती है हमारी मिड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू प्लेन ऑफ इनलेट, जो कहाँ से बन रही है? प्लेन ऑफ इनलेट से बनाई जाती है इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। बस इतना जानना इज सफिशिएंट। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायामीटर्स। जब फीटल स्कल के डायामीटर्स की बात करी थी उस टाइम में मैंने कहा था कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, और मैटरनल पेल्विस का भी जो डायमीटर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पता होना चाहिए। सो जो मैटरनल पेल्विस के डायमीटर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं हमारे एंटेरो पोस्टीरियर में, या फिर ट्रांसवर्स हो सकता है, या फिर ओब्लिक होगा। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। पहला एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर्स में क्या कौन कौन से होंगे? सो इसमें क्लासिफिकेशन है। पहला है ट्रू कॉन्जुगेट। अब ट्रू कॉन्जुगेट क्या होती है? ट्रू कॉन्जुगेट इज मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल promontory to inner margin of upper border of symphysis pubis। ये मैं डायग्राम से लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, सो उस टाइम पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्या है डेफिनेशन के थ्रू कि मिड पॉइंट है सैक्रल प्रोमोन्ट्री का, वो इनर मार्जिन ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिड पॉइंट से जो लाइन बना रहा है उसे हम कहते हैं ट्रू कॉन्जुगेट। ये होता है हमारा 11 सेंटीमीटर के मेजरमेंट का। इसे हम कैसे मेजर करते हैं? हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम डायगनल कॉन्जुगेट। जो डायगनल कॉन्जुगेट होगा उसमें से हम माइनस करेंगे 1.2 सेंटीमीटर, दैट विल गिव द लेंथ ऑफ ट्रू कॉन्जुगेट। क्लियर? सेकेंड इज ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? दिस इज बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ sacral promontory to mid of inner surface of symphysis pubis। तो अगेन मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री से कर रहा है, लेकिन ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? मिड इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। ये जो है ये शॉर्टेस्ट एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है, और इसे हम मेजर करते हैं डायगनल कॉन्जुगेट माइनस
1.5 और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगी हमारी वैल्यू किसकी, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट की। नाउ थर्ड हमारा है जिसकी अभी तक बात करी है, डायगोनल कॉन्जुगेट की। डायगोनल कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, बिटवीन अगेन मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू, यहाँ पे क्या है, टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड नोटिंग विद इट SP। ठीक है, इसको अगर मैं डायग्राम से ड्रॉ करती हूँ, सो इट विल बी समथिंग लाइक, अब ये जो पॉइंट है दैट इज़ मिड पॉइंट, जिसकी अभी तक बार बार बात हुई है, दैट इज़ सैक्रल प्रोमोन्ट्री, और दिस इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो एक तो लाइन जा रही है यहाँ से इसके अपर बॉर्डर पे, ठीक है, दूसरी जो लाइन है वो जा रही है यहाँ से इसके मिड सरफेस तक, और जो तीसरी लाइन जा रही है वो जा रही है उसके लोअर बॉर्डर तक। ठीक है, सो तीनों का समझ चुके हैं हम। अगर अपर बॉर्डर में जाएगी तो ये होगा हमारे पास ट्रू कॉन्जुगेट, अगर सरफेस के मिड में जाएगी, मिडल सरफेस में जाएगी तो वो होगा हमारा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, और अगर लोअर बॉर्डर पे जाएगी तो दैट विल बी हमारा डायगोनल कॉन्जुगेट। तो दीज आर एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर्स। जो बाकी डायमीटर्स हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।